राजा परीक्षित ने जब श्रील सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया। हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्धजीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह नहीं जानता कि बाहर जे कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान श्री विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगी शक्ति माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगी शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार का शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्धजीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो ये असह्य होती हैं तो कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती हैं। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देहें तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती हैं। बहिरंगी शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को भौतिक अस्तित्व की कष्टदायक स्थितियों का दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान श्री विष्णु के चरण रविंदों में भ्रमरों के सदृश प्रेममयी सेवा में अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है हरि गुरु चरण रविंदम मधुकर अनुप दीवम। इस भौतिक जगत में बद्धजीव अपने कर्म बस भटकता रहता है और कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात इससे छूट पाता है। तात्पर्य यह है कि बद्धजीव कभी सुखी नहीं रहता। वह अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए मात्र संघर्ष करता रहता है। वास्तव में उसका एकमात्र उद्देश्य गुरु को स्वीकार करना और उनकी शरण में जाकर उन्हीं के माध्यम से श्री भगवान के चरणारविंद को स्वीकार करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। इस भौतिक जगत के शहरों रूपी वन में अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले प्राणी वास्तव में सुखी नहीं हैं। वे मात्र विविध पीड़ाओं एवं इच्छाओं का भोग कर रहे हैं। असामान्यतः ऐसी पीड़ाएं जो अशुभ हैं, वे इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किंतु अज्ञानवश वे ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए तो वेदों में कहा गया है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवाभिगच्छेत। जब अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष में इस भौतिक जगत रूपी वन में जीव भटकता जाता है, तो उसका प्रथम कार्य होता है ऐसा प्रामाणिक गुरु खोज निकालना जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में निरंतर अनुरक्त रहता हो। तात्पर्य यह है कि यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष से छुटकारा पाने का इच्छुक होता है, तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु को खोज निकाले और उसके चरण कमल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह उस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। चूंकि भौतिक जगत की तुलना यहाँ वन से की गई है,
अतः यह तर्क किया जा सकता है कि कलयुग में आधुनिक सभ्यता मुख्यतः नगरों में ही स्थित है, किंतु एक बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है। सच तो यह है कि नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र और आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है, तो उसके लिए उस नगर में निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन होता है। इस पृथ्वी पर अनेक बड़े बड़े नगर हैं, और जहां भी दृष्टि जाती है अहरनिश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। लोग 70-80 मील की गति से मोटर कारों में इधर उधर निरंतर दौड़ते रहते हैं, जो जीवन संघर्ष का दृश्य उपस्थित करता है। इससे सतत दुर्घटना का भय बना रहता है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने वाहन में भी मनुष्य अनेकानेक दुश्चिंताओं से घिरा रहता है तथा उसका संघर्ष कदापि मंगलकारी नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियां तथा कुत्तों जैसी योनियों में भी अपने अस्तित्व के लिए अहरनिश कठिन संघर्ष करती हैं। इस प्रकार जीवन संघर्ष चलता रहता है और यह बद्धजीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त होता है। अल्पकाल के लिए वह शिशु रहता है, तत्पश्चात वह बालक में बदल जाता है, बालक से युवा और युवा से पुरुष और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। अंत में जब यह शरीर कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो इसे अन्य योनियों में शरीर स्वीकार करना पड़ता है। एक शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। मानव शरीर धारण करने का यही लाभ है कि वह प्रामाणिक गुरु की शरण ले करके उनके माध्यम से श्री भगवान को प्राप्त करे। यह श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को, जो अल्पज्ञ प्रचारकों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं, उनको अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया है। कोई भी प्राणी अस्तित्व के इस जीवन संघर्ष से, जो कष्टों से भरा है, तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ना ले। भौतिक प्रयास तो एक स्थिति से दूसरी में बदलते हैं, किंतु वास्तव में किसी को इस जीवन संघर्ष से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका एकमात्र उपाय प्रामाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण है।